उसके अंदर नागिन भी आती है, उसके अंदर नाग भी आते हैं, तो वो मैं देखना भूल गया था। और आज की इस वीडियो में, आज की मतलब इस वाली वीडियो में हम वही चीज़ ट्राई करने वाले हैं। लेकिन ये वाली वीडियो में जो है हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं यार, क्योंकि मेरे को साथ देने वाला कोई बचता नहीं है। मैं यहाँ पे इस बंदे के पीछे पड़ा रहा और ये पता नहीं कहाँ निकल जाते। इतनी देर में जब मैं ऊपर आया तो देखा यार मेरे सारे के सारे टीममेट जो है यहाँ पे पीछे पड़े हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था, मेरा अगेन जो विश है वो सारी की सारी जाने वाली थी। लेकिन तभी ये बंदा कूदा और इसके साथ मिले मुझे 3 किल। और यार ये काफ़ी लकी था मेरे लिए, मतलब क्योंकि जैसे इन तीनों बंदों को मारा तो उधर मेरे बंदे भी जो ख़त्म होना स्टार्ट हो गए, सिवाय एक ही बंदा बचा हुआ था। लेकिन अंदर अभी भी 2 टीमें बची हुई थी, तो मेरे पास यहाँ पे शॉटगन के अलावा कुछ था भी नहीं। और मैं यहाँ पे लूट वूट रहा था कि मेरे को कोई और गन मिल जाए, AKM टाइप की, तो मैं जाकर उनको भर पाऊँ। और उसके बाद क्योंकि थोड़ी देर में ये बिल्डिंग उड़ने वाली थी तो मेरे को उनको मारना पड़ेगा, इसलिए मैं इस जगह पर आता हूँ। और मेरा टीममेट मार्क लोकेशन लगाता है कि वहाँ पर बंदा, उसको मार दे नेट से, तेरे पे 2 नेट हैं। तो मैं यहाँ पे नेट मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने नेट खींचा और मैं मारने लगा उस बंदे को, लेकिन तभी एक बंदा बाहर निकलता, मेरी फटके 4, लेकिन तभी वो अगेन अंदर चला जाता और मैंने नेट फेंक दिया। अब वो नेट उसको लगा नहीं क्योंकि वो पीछे चला गया था भाग के। अब बारी थी यहाँ पे, अब देखो क्या होता है यहाँ पे। ये बंदा क्या ही मस्त कूदा ऊपर से और क्या ही मस्त मारा मैंने इस बंदे को। अब ये तो मारा गया था, लेकिन और भी बंदे बचे हुए थे। मैंने सोचा इसकी पहले गन ले लेता तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन तभी मेरे पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, वहाँ पे मेरा टीममेट जो इसके साथ फाइट वाइट लेने लग जाता है और उसने इसको मार दिया। अब यहाँ पे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे मेरी हेल्थ काफ़ी कम थी, ज़रूरत पड़ती तो यहाँ पे काफ़ी रिस्क हो जाता। अब हमने यहाँ पे सबको निपटा दिया था और बारी थी बस ऊपर उड़ने की। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था जिसको मारना था, जो कि ऊपर फंसा हुआ था। और देखो उसको ऊपर जाके कैसे भरते हम। फिलहाल ये वाले बंदे को भी मार दिया। अब यहाँ पे और कोई भी नहीं है सिवाय हम लोगों की, तो हम इजीली उस चुड़ैल को मार सकते हैं। और उससे पहले कि वो चुड़ैल के बारे में आपको बताना चाहूँगा 1xbet के बारे में, जिस पे आप प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हो। आप में इसको अपने पैसे लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें जो आपको पहले बोनस वाले पैसे मिलते हैं वो आप इसमें लगा सकते हो। और जो स्पोर्ट्स होते हैं लाइक इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई भी और मैच, फुटबॉल, तो उसमें आप प्रेडिक्शन लगाना है कौन जीतेगा, और जो जीता तो उसको पैसे मिलेंगे और विड्रॉ भी कर सकते हो आप पेटीएम पे। तो लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, ट्राई कर लेना। फिलहाल हम चुड़ैल के कमरे के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो चुड़ैल प्रकट होने के लिए हमको एक बटन दबाना पड़ेगा। वो बटन हमको मिल नहीं रहा। अब क्योंकि मैं पहली बार आया तो मेरे को पता नहीं है कौन सा बटन दबाना है, कहाँ दबाना है, इसलिए हम भूल गए थे। लेकिन मेरे टीममेट ने बताया कि ये जो आपको 8 दिखाई दे रहा है, मतलब ये पता नहीं, ये 8 का निशान टाइप का कुछ, तो इसको दबाना पड़ता है। इसको दबा दिया मैंने और यहाँ पर चुड़ैल जो प्रकट हो जाती है। और फिलहाल अब देखो, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं कैसे बढ़ते हैं ये वाले बंदों को। इसने नाग वाग प्रकट कर दिया हम पे। और अब देखो और फाइनली यार यहाँ पे ये वाली चुड़ैल का खात्मा कर दिया। एक चीज़ मैंने इसको मारते समय नोट करी है कि अगर आप AR से इसको मारते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आसपास कहीं पे शॉटगन वॉटगन पड़ी रहती है ना, तो वो पकड़ो, उससे मारो, क्योंकि शॉटगन की एक शेल का डैमेज बहुत ही ज़्यादा होता है यार। और मैंने वही किया, मेरी सारी AKM जब खत्म हो गई तब मेरी अकल काम आई कि भाई तुमको जो है शॉटगन के मतलब शेल से मारना है, ज़्यादा जल्दी मारोगे। फिलहाल यहाँ पर जो नीचे हमारी कोचिंग की दिख रही है, तो हम इसमें और घूमना नहीं चाहते क्योंकि हम घूम चुके थे। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही लक्ष्य से आए थे, वो लक्ष्य ये था कि हम उस चुड़ैल को मारेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है उस चुड़ैल को मारने में, वो जस्ट टेस्ट करना था। और चुड़ैल मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें शक्तियाँ थी, बट यार वो बाहर चल फिर नहीं सकी, दैट्स व्हाई वो हमको मार नहीं पाई। एंड इतनी खतरनाक भी नहीं थी, मार दे उसको काफ़ी इजीली। उसके नाग वाग भी वहीं पे घूम रहे थे। फिलहाल आ जाते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे जो हमको फायरिंग वायरिंग आती है। और अब आगे जाके देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदों को। अब ये वाला बंदा जिसका मैं पीछे कर रहा था, ये तो अंदर भाग गया। इसका मैं पीछे करने के लिए अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे को उधर से फुटस्टेप आते और देखो कैसे भरते ये वाले बंदे को। हालांकि झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब पहले तो मेरे को ये दिखा नहीं, लेकिन बाद में मेरे को जैसे ये दिखा मैंने इसको फिनिश कर दिया। और यहाँ पे इसका प्लान क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिलहाल बारी थी इस तरफ जाने की, और जैसे इस तरफ जाता तो वो जो बंदा वहाँ पे छुपा हुआ था मेरे को बहुत सारा डैमेज दे देता है। अब इसका दूसरा बंदा भी तभी आता है और उसको भी नॉक कर दो। तो फिलहाल सबसे पहले तो हील करने के बाद इसके आखिरी जो बचा हुआ बंदा था उसको मारेंगे, और इसको जो नॉक पड़ा हुआ था इसको मैं किल कर देता हूँ। अब बारी थी जो आखिरी बंदा था वो ऊपर था, और सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, लेकिन मेरे को उसके फुटस्टेप समझ नहीं आती, इसलिए मैं नीचे कूद जाता हूँ। मेरे को लगा कि इस साइड होगा वो, लेकिन बाद में अगेन मेरे को पता लगता है कि वो ऊपर ही है और इस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था एक्चुअली। फिलहाल इसको तो मार दिया, लेकिन और फुटस्टेप आते हैं हमको लगा कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे और आ गए हैं, लेकिन जैसे
तो हमको ये भाई साहब मिलते हैं जिनको कि इजीली मार दिया और इनसे हमको कोई खतरा भी नहीं था। फिलहाल यहाँ पे जो स्क्वाड लगा हुआ था, हमको ज़्यादा बंदों को मारने के लिए ज़्यादा यहाँ पे जो है लूट चाहिए रहेगी, इसलिए इजीली लूट लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम बगी पकड़ के सीधा निकल लेते हैं, जैसे ये जो गाड़ी वाड़ी डर से है ये पकड़ के निकल लेते हैं सीधा ड्रॉप पे। अब ड्रॉप जैसे लूटा तो हम थोड़ी सी आगे जाते हैं और एक और टीम दिखती है जो कि ड्रॉप लूटने आ रही थी। बहुत दूर से दिखती है मेरे को वो बगी, इसलिए मेरे को पता था सीधा हमारी साइड आ रही है। मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे रोक देता हूँ और अब देखो कैसे पड़ते हैं उन लोगों को। अब देखो यार, इसके एक बंदे को तो हमने बहुत इजीली उतार दिया और थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि भाई ये स्क्वाड लगा हुआ है। मेरे को लगा कि उनका एक ही बंदा बचा है, इसलिए इजीली घुस के मार देंगे, लेकिन तभी एक और फायरिंग होती है और सबसे पहले तो हम यही वाले बंदे को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। ये इस पत्थर के आसपास था जिसको कि काफ़ी इजीली मार दिया, लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से लेकिन अगेन अब फायरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं एक ऐसे पत्थर पे कवर ले रहा था जिसका कवर नाम से कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं था। फिलहाल यहाँ पे इनके दो बंदों को तो निपटा दिया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था यार किसको मारे, क्योंकि आगे पीछे हर जगह से बंदे मारे थे। और यहाँ पे ये पत्थर भी देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने कहा भाई कवर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, तीखा सा पत्थर है ये। एंड फिलहाल जो है मेरे को पता था यार यहाँ पे रहना तो भाई रश ही करना पड़ेगा और मैं खुद ही रश कर जाता अपने टीम को बोलते कि भाई कवर देने के लिए रेडी रहना, वहाँ पे मैं कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे नॉक हुआ तो भाई वो पूरा फिनिश कर देंगे, क्योंकि वो दो बंदे एक मिनट भी सोचेंगे नहीं मेरे को फिनिश करने से पहले, तो मैं घुस जाता हूँ इनमें। और फाइनली यहाँ पे रिस्क लेना जो है काम में आ गया। अगर हम वही पत्थर के पीछे रहते तो ये वाले बंदे हमको निपटा देते, क्योंकि इनके पास जो अच्छा खासा कवर था दो पत्थर का और अलग अलग जगह पे थे हम, इसलिए जो है अगर हम में से एक भी नॉक हो जाता तो भाई यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाती। दैट्स व्हाई रिस्क लेना ही बेहतर था, जो कि मैंने लिया और ये वाले बंदों को इजीली मार दिया। अब यहाँ से हम निकल पड़ते हैं, काफ़ी ईजी था यहाँ पे, लेकिन तभी पीछे से फायरिंग आती है और इतना मैं समझ गया था कि ये बॉट की फायरिंग तो करते ही नहीं है भाई, ये बंदे जो है हमको बुला रहे हैं, उन्होंने हमारी बगी को देख लिया है। और जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो भाई घर के अंदर से जो आवाज़ें आती हैं और अब देखो और फाइनली गए ये वाले बंदे भी। जैसे मैंने पहले वाले बंदे को नॉक किया, मेरे को पता नहीं था वो किस साइड से आ रहा है, बट जैसे वो नॉक किया तो मैं अंदर चला गया दूसरे वाले बंदे को, क्योंकि उसके फुटस्टेप तो अंदर से आ ही रहे थे। अब जैसे अंदर गया तो भाई वो बंदा कूद गया, जिसके बाद मेरे को आ गए और मैंने अपने टीममेट को बचा लिया वहाँ पे। फिलहाल यहाँ से निकल पड़ते हैं अगेन। अब यहाँ से जैसे निकला तो ये बंदा देखो नीचे मेरे को दिखा था, लेकिन मेरे को लगा कि वो बाइक पड़ी हुई है और तभी फायरिंग होती है। अब फायरिंग वो हम पे नहीं कर रहा था, वो किसी और पे कर रहा था, लेकिन इससे मैं समझ गया था कि वो बाइक नहीं थी, वो बंदा था। और इससे पहले कि उसको मैं मार पाता भाई, वो वाला बंदा जो वहाँ से कवर में निकल पड़ता है, मैंने ग्रोजर भी चलाई वो वाले बंदे पे, लेकिन वो वाला बंदा जो वहाँ से खिसक गया था। अब वो वाला बंदा कहाँ जा सकता था, या तो उस घर के पीछे टीवीपी ले रहा होगा या तो उस घर के अंदर चला गया होगा। इसलिए मैं पूरा ऊपर से फ्लैंक करता हूँ कि अगर तो वो घास वास में लेटा रहा तो उसको इजीली मार देंगे, लेकिन यार पूरा का पूरा फ्लैंक करने के बाद जब मैं देखता हूँ तो वो वाला बंदा जो यहाँ पे होता ही नहीं है। अब वो बंदा कहाँ जा सकता है, या तो वो घास में या बुश में कहीं लेटा होगा या तो वो अंदर होगा भाई। मतलब बाकी की चीज़ें छोड़ो, सबसे पहले तो भाई के नाम पे नोट करो। और जैसे मैं अंदर आया था तो मैंने अपनी गन पीछे कर ली थी, मेरे को नहीं पता था ये अंदर होगा, क्योंकि एक भी फुटस्टेप नहीं दिया बंदे ने और एक्सपीरियंस नूब नाम था भाई बंदे का। फिलहाल वहाँ से निकल पड़ते हैं, आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे से जो है फायरिंग वायरिंग आ रही थी, एक स्नाइपर शॉट भी आया था M24 का, तो यहाँ पे हम देखने आते हैं और तभी बगी सी दिखती है जिसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन तभी हलचल होती है और देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदों को जो कि इस तरफ होते हैं। अब यार ये जो बंदे होते हैं इनको पहले तो कोई होश खबर थी ही नहीं कि भाई किस तरफ से बंदे आ रहे हैं, उल्टा मैंने इनको देख लिया था पहले। और यहाँ पे मैं क्योंकि उनको बहुत सारा डैमेज कर चुका था तो मैं उन पर पहले रश कर देता हूँ। मैंने टीममेट को बैठने के लिए टाइम दिया था, लेकिन वो बैठ ही नहीं पाया। फिलहाल देखो कैसे करते हैं और अगेन यहाँ पे मैं गलती से अपनी गन पीछे कर लेता हूँ। फिलहाल देखो बाकी के बंदे भाई मतलब कैसे बैठे हुए सारे के सारे एक एक कोना पकड़ के, और इनसे अच्छा तो भाई इनका चौथा बंदा था, कम से कम वो एक्सपोज तो नहीं था, ये सारे के सारे एक्सपोज हुए बैठे थे। और आखिरी वाला बंदा जो काफ़ी देर तक छुपा रहा है, लेकिन एट द एंड हमने दोनों साइड से जो है रश कर दिया उस पर और मार दिए गए। और ये कैसे कैसे छुपे थे, 4 कोनों पे 4 बंदे। एक्चुअली अगर मैं उस साइड से अंदर आता तो भाई 4 कोनों से 4 बंदे एकदम बेस्ट जगह थी ये, बट मैं दूसरी साइड से आ गया जहाँ से ये सारे के सारे एक्सपोज हो गए और मैंने इजीली उड़ा दिया। अब बचे हुए थे आखिरी के आखिरी 3-4 बंदे, क्योंकि एक बंदा तो हमारे साथ टीम अप करने वाला था, बाकी शायद 3 बंदे थे। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो ये बंदा दिखता है हमको। अब ये वाले बंदे को कुचलने की तो कोशिश करी मैंने, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि मुड़ी नहीं और कुचल ही नहीं पाया। अब क्योंकि एक बंदा ओपन में था तो बाकी के भी हो सकता ओपन में थे, और तभी दिखता ये वाला जिसको कि नॉक एंड फिनिश कर देते हैं। और बारी थी वो आखिरी बंदे की, उसको भी मैं कुचलने वाला था, लेकिन तभी ये नॉक वाला दिखता है जिसको फिनिश किया मैंने, और तभी घर के अंदर से भी आती फायरिंग।
और यार इसी के साथ ये वाली टीम हो गई खत्म। आखिरी के 2 हेड लग गए थे उसको, ग्रोजा के अंदर 6 बुलेट बची हुई थी जो कि उसके हेड ही हेड लग गई और इसी के साथ ये वाला मैच हुआ खत्म। सो यार दैट्स इट, यही था गेम प्ले। आज हम गेम प्ले खेलने के मकसद से नहीं आए थे बल्कि उस नागिन को मारने के मकसद से, उसको देखने के मकसद से आए थे। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इस जगह पे आया था, ये दूसरी बार है जब मैं इस जगह पे आया हूँ, तो लास्ट टाइम आया था तो उस समय जो है दरवाजा बंद हो गया था और वो नागिन अंदर ही रह गई थी, मेरे टीममेट ने मार देता और मैं देखने की मेरे को चाहती कि भाई वो कैसे दिखती है। दैट्स वाई मैं देख नहीं पाया। दैट्स वाई ये मैच में हमने ट्राई किया उसको देखने का और मारा भी उसको, और बहुत ही एवरेज नागिन लगी मेरे को। खैर आप क्या सोचते हैं वो बताना मेरे को। एंड इसके अलावा वन इस बेट को भी ट्राई कर लेना, कमेंट सेक्शन में पिन लिंक दे दूंगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।